दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आज भी मुझे अपने गांव की याद आती है, जिसमें मेरा बचपन बीता था। क्या थे वह दिन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गांव की पुरानी यादें। मेरा बचपन गांव में ही बीता है। एक घर था हमारा, जिसमें खुला आसमान था और एक खुला आंगन था। उसी आंगन में झरझरा कर गिरती बारिश से नाली कब भरेगी, यही देखा करता था। गर्मियों में दीवार से बनी कोनी छाया से समय का अंदाज़ा लगाता था। सर्दियों में उसी धूप और छाया से बनी धुंधली आकृति को निहारता था। कह सकते हैं कि वह आसमान की छत वाला आंगन सारे मौसमों का पिटारा था। लगाव था उस आंगन से। कहीं न कहीं आंगन बड़ा था। रात को 4 बड़ी चरपाई आ जाती थी। उसमें 4 परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ जाते थे। कहानी होती थी, चुटकुले होते थे, पहेलियाँ बूझी जाती थी। बच्चे अपनी अपनी रुचि की बातें हिसाब से चारपाई बदल लेते थे। मुझे याद आता है कि ऐसे ही किसी रात मैंने आसमान से हमेशा से आंगन में पढ़ने वाले दुधिया उजाले और उजालों के स्रोत को ध्यान से देखूं। आसमान में देखा तो पाया तारे इकट्ठे होकर ऊपर से झांक रहे थे और इन्हीं तारों के बीच चांद निश्चल भाव से शांति से चमक रहा था। और बुद्ध जैसी शांति और आम्रपाली जैसी सुंदरता लिए हुए चांद ने तब से मेरे मन में जगह बनाना शुरू कर दी थी। घर के बगल में लगे पीपल के पास से आम के बागान से होकर जाता हुआ मोटर का पानी और धूप से छांव का सौदा करके तैनात खड़ा हुआ वह आम का बाग। इस बिना तथा कथित जीवन वाले जीवंत मित्रों के साथ चांद भी मेरे करीब आने लगा था। अब मैं आंगन में लेटे लेटे चांद को निहारने लगा था और बैकग्राउंड में चाचा जी की कहानी के लिए उपयुक्त जी परिचित आवाज में कहानी सुनता था और बहुत ही आनंद से कहानी में रस लेते हुए चांद के रहस्य को समझने की कोशिश करता था। शाम को जी भर खेलकर घर आते ही जल्दी से नल पर जाकर हाथ पैर धुलने होते थे। हाथ मुंह धुलते समय मन में पता रहता था कि जहाँ तक चूहों की राख से लिपट अपना कठोर पेट फुल गरम गरम रोटी और लोहे की कढ़ाई की खुशबू में पकी सब्जी इंतजार कर रही होगी। सांझ के खेल और दौड़ भाग भरी पूर्ण आनंद लेने के बाद लगी भूख और फिर उसके बाद इतना सुंदर रात का खाना, फिर बदन की थकान मिटाने के लिए आंगन में पड़ा हुआ बिस्तर पर लेटे हुए कहानी। ऐसा लगता था हर शाम और रात उत्सव है और इसी उमंग से भरे हुए मैं लेटे लेटे चांद तकता था। जैसे दिन भर की खुशी शाम को वह पूरा मंजर रात की वह हर रोज की कहानी सब कुछ चांद मेरे साथ महसूस कर रहा हो या मैं चांद के साथ महसूस करता था। जैसे किसी सफल और ख़ास जगह जाने पर कोई ख़ास गाने या ख़ास खुशबू उसे सफल जगह तथा मंजर की याद अनायास ही कैद हो जाती है और कई वर्षों बाद वही खुशबू और गाना पुरानी हर एक की याद और भाव के बिना शब्दों और चित्रों की मदद से ताज़ा कर देती है। वैसे ही चांद भी मेरे बचपन की न जाने कितनी यादें भूलती रहती थी। सर्दियों की रातों में अलाव जलता था। घर के बाहर खुले आसमान में गांव बड़े बुजुर्ग अपना काम धंधा निपटा कर सुकून से बैठते थे, अपनी अपनी कहानियाँ और बातें सुनते थे। तब मैं चांदनी रात में उन बुजुर्गों के चेहरे, उनके हाव भाव और बैठने का ढंग देखता था। कभी अलाव में चमकदार धधकती हुई कोयला बन चुकी लकड़ियों को देखता था, कभी आसमान में कोहरा लिपटे हुए चांद दिखता था। फिर उसी तरह चांद के साथ कई सर्द घर में रातें गुजारी। उस समय की हर चीज़ बड़ी ही सुंदर और रुचिकर लगती थी। उन बुजुर्गों की बात, जलती हुई आग, कोहरे में लिपटे घर, तारों से छिपा आसमान और आसमान में चमकते वही चांद। ऐसे ही कभी कभी बादल आते थे चांद के आसपास, कभी ज़्यादा सफ़ेद बादल, कभी थोड़े काले बादल,
कभी बादल चलते थे तो कभी चाँद चलता हुआ मालूम पड़ता था। ऐसे ही न जाने कितनी यादें, कितनी मौसम कहानियाँ का लेखा जोखा मैंने चाँद के साथ बैठकर सुना और महसूस किया। उम्र बीत गई, लोग बदलते गए, जगह बदल दी गई, मंजर बदल गया, कहानियाँ बदली, कहानियों के भाव, उनकी आवाज़ सब बदला, मगर इन सब के साथ एक चीज़ नहीं बदली थी मेरे लिए, वह थी चाँद। आज भी चाँद ठीक वैसा ही रंग रूप, वही उजियारा, वही बादलों के साथ कभी आगे कभी पीछे निकलने की दौड़। वह सूत काटती हुई बुढ़िया को किताबों की जानकारी ने ज़रूर मार दिया है, और चाँद में बचपन की सरल और सहज यादों के साथ जवानी के सपने, प्रेम की कविताएं, मोहतरमा की कुछ यादें जिनमें उनका रूठना और मेरा मनाना शामिल है। और मेरे कुछ गीतों ने भी चाँद में अपनी अपनी जगह बना ली है। कभी कभी बालकनी में बैठकर चाँद में अपनी पसंद की अतीत का पन्ना पलटकर वैसे ही याद कर लेता हूँ, जैसे कोई गाना या खुशबू से लोग कभी कभी अपनी पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। चाँद से मुझे लगाव है क्योंकि चाँद मेरा जीवंत डायरी है, ऐसे ही डायरी जो मेरे साथ चलती है हर जगह और चलती ही रहेगी मेरी उम्र के साथ जीवन के अंत तक। थैंक्स दोस्तों, आप लोगों को यह बचपन की यादें कहानी सुनकर आपकी बचपन की यादें ज़रूर आई होगी। तो एक लाइक और शेयर, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।